न्यूजीलैंड टाइम के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। बिजनौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद पीठासीन अधिकारी की जरा सी लापरवाही से माहौल खराब होते होते बच गया। दरअसल ब्लॉक मोहम्मदपुर देवमल की ग्राम पंचायत तिमरपुर में ग्राम प्रधान पद के चुनाव में सेंट जोसेफ स्कूल के मतदान केंद्र पर मतदान खत्म होने के बाद ड्यूटी में लगे कर्मचारी बस में मतपेटियों के साथ बैठने लगे, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने एक होमगार्ड की पर्सनल गाड़ी में 2 मतपेटियां रख लीं और वहां से जाने लगा। इसकी भनक लगते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने कार को घेर लिया। बताया जा रहा है कि तब तक मतदान अधिकारी मतपेटियां आरजेपी इंटर कॉलेज में जमा करवा चुका था। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी की कार को घेर लिया और उसको बाहर निकलने की बात कहने लगे, लेकिन पुलिसकर्मी अपनी कार से बाहर नहीं आया। वहां पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों को आरजेपी इंटर कॉलेज में ले जाकर मतपेटियां वहां रखी हुई दिखाई, तब जाकर गांव वाले शांत हुए। बक्से का गोलमाल कर रहे थे। तुझे नौकरी हेलो सोनू, हेलो रुक जा बोल लो मैंने कोई वीडियो बना लो। एक साल को फोन करो। अब उस पर भी ले जाओ बस पर, कोई बस का नहीं, बस निकलवा दी। चलो बस पर जाओ। बस का नंबर है। क्यों गए तो बस फोन करो ना। कर दिया, फोन कर दिया। तू कहा था मुझे को छोटा का मैंने आखिर तुझे बोलिए रखो, मैं तो कह दी देखा खोली भले तो खाने के बाद फोन करता पहले फोन करता होता था। गाड़ी में मैं अपनी गाड़ी में थोड़ा देख जा रही हूं। यही ले लिया मेरी गाड़ी में चेक करवा दो हमें बस। हाँ यही होगी मेरा खेल लड़का मैं सीलिंग तो चाहिए छोड़ नहीं पाता। गाड़ी में क्यों रखे था? हाँ यूँ रखा था, मैं यहाँ से निकालूँ। सबको बुला के भी जिला पंचायत में दे। मैं जब तक पदाधिकारी नहीं आएगा जब तक करा फोन। बताओ बक्से गाड़ी में रख के ले जा रहे हैं, जो पैसे खा लिए थे क्या? वो आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब गाड़ी रख के जा रहे हैं बस में कौन सा क्या नाम था उसका अंदर उदय भी है। आप अपने अधिकारी को बुलाओ, एसपी साहब को फोन करो। एडवोकेट है अंदर, एसपी साहब है कर हंसता जा रहा था वो। बुलाओ पूरे रहमपुर को और तिमरपुर को। मैंने फोन था उनके पास अंदर, हम तब भी कोई वीडियो बनने कोई हम भी गलत नहीं हो सकते। बदतमीजी नहीं करने का, बिल्कुल खोल लो बात करने के लिए थोड़ा। चलो नाटौर के ग्राम पंचायत रायपुर मलियाबाद में भी ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि यहां पर 120 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, जिन्हें साजिश के तहत वोटर लिस्टों से गायब करवाया गया है, जिसके चलते 120 लोग अपना वोट डालने से वंचित रह गए। पूरे जिले में कुल मिलाकर 73.30% मतदान हुआ है। कोरोना महामारी और रमजान को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा प्रतिशत माना जा रहा है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, जो शुरू में धीमी गति से और फिर रफ्तार से होने लगी। सबसे ज्यादा सुबह में महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
3 बजे के बाद बूथों पर काफी भीड़ देखी गई। इस दौरान बूथों पर पुलिस बल मौजूद रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एसपी और डीएम खुद बूथों का निरीक्षण करते रहे। फरीदपुर काजी में फर्जी वोटिंग की खबर पर काफी देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस ने वहां पर लाठियां फटकार कर लोगों को वहां से खदेड़ा। कोरोना के चलते मतदान का खमियाजा काफी लोगों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कल ब्लॉक आंकू नेटौर में ग्राम पंचायत चुनाव में लगे कई अधिकारियों को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। इसमें ब्लॉक रिटर्निंग अधिकारी, बीडीओ, एडीओ और एक अन्य कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें वहां से हटवाकर दूसरे की ड्यूटी लगवाई गई। किरतपुर के गांव असगरपुर में भी पीठासीन अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि फोन पर होने के बाद उन्हें भी वहां से रिलीव किया गया। नजीबाबाद के गांव शेखुपुरा में भी मतदान कार्मिक को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट प्राप्त होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मतदान केंद्र को सैनिटाइज करवाया गया। सुरहारा से भी मतपत्र में एक प्रधान प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह न होने की खबर मिली, जिसको लेकर प्रधान के समर्थकों ने वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। सुरहारा के गांव जयरामपुर सांकली में सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो प्रधान पद की उम्मीदवार हिमाचल देवी का चुनाव चिन्ह, चूड़ियां, कुछ बैलेट पेपर से गायब था, जिसकी खबर मिलते ही वहां पर हंगामा शुरू हो गया। समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी से मतपत्र में चिन्ह न होने की बात कहते हुए मतदान रोकने की बात कही, लेकिन मतदान लगातार जारी रहा, जिसके बाद ग्रामीण मतदान केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। खबर मिलते ही एसडीएम धीरेन्द्र सिंह और सीओ अजय कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण वहां पर दोबारा मतदान करवाने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस को सख्ती से पेश आना पड़ा, तब जाकर मतदान पूरा हो पाया। रेहर के गांव जाफराबाद में ग्राम प्रधान प्रत्याशी पर मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने के लिए डिनर सेट बांटने की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डिनर सेट बांट रहे प्रत्याशी को पकड़ लिया और उसके कब्जे से एक बोरे में रखे 9 डिनर सेट बरामद कर लिए। आरोपी के खिलाफ वोटरों को प्रलोभन देने और आदर्श आचार संहिता और महामारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि सरकार के लिए सिर्फ अर्थव्यवस्था मायने रखती है, मरीजों को दी जाने वाली दवाएं और सुविधाएं नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर भरी हुई दुकानें, सजे हुए बाइकों और कारों के शोरूम किसके काम आएंगे। अगर दवा की दुकानें खाली हैं और रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाएं नहीं मिल पा रही हैं तो इन चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इन हालातों को हम चुपचाप नहीं देख सकते। वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए सारी सुविधाएं हैं, जबकि आम आदमी को आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी 72 घंटे में मिल पा रही है। दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है, जबकि वो कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके थे। डॉक्टरों का कहना है कि टीकों की वजह से वो जल्द ही सही हो जाएंगे। नगीना के मोहल्ला सराय मीर के रहने वाले नत्थू खान ने थाने में तहरीर देकर बताया है कि उसका बेटा दानिश कल गांव अमरोली में खेत पर काम करने के लिए मजदूरों को लेने अपनी बाइक से गया था। उनका आरोप है कि वहां मौजूद 3 लड़कों ने दानिश के साथ बिना किसी वजह के मारपीट करनी शुरू कर दी और उसकी बाइक में भी आग लगा दी, जिससे उसकी बाइक जलकर राख हो गई। उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जहां एक और कोरोना महामारी के चलते यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं, वहीं बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करता हुआ एक स्कूल सामने आया है। इस स्कूल का नाम है शिव बाल पब्लिक स्कूल और यहां पर बच्चों की जिंदगी से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। जब मीडिया ने स्कूल के प्रधानाचार्य उमेश कुमार से बात की तो उन्होंने भी इसे अपनी गलती माना, लेकिन वो इसको ट्यूशन देने की बात कहते रहे। दूसरी ओर एबीएसए ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। सर क्या नाम है आपका? मुनीष कुमार। मुनीष कुमार जी, झलरा का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, ये खुल रहा है और यहाँ पे बच्चे भी काफी संख्या में, क्या कहना है इसमें आपका? ये ट्यूशन तौर पे पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। 4-4, 5-5 बच्चे हैं और कोई नहीं है। नहीं, अभी हमने देखा एक क्लास में 15 से 20 अरे बच्चे 15-20 नहीं है, एक मतलब ट्यूशन तो घर पे भी दिया जा सकता है। घर पर कहाँ से कहते बच्चे इकट्ठे ना हो सकते, इस वजह से आ रहे हैं। किसी के बच्चे के मुंह पर मास्क नहीं है, कोई यहाँ कोविड का पालन नहीं हो रहा है, बस ये है गलती, बस और क्या है। और जैसा मुख्यमंत्री के आदेश है कि 1 तारीख से स्कूल बंद है, तो बंद ही चल रहा था, ये खोल दिया था हमने, ये बंद ही चल रहा चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, लेकिन आपका स्कूल खुल रहा है, इसमें क्या कहना है? बंद ही चल रहा था, ये आज ही खुल रहा था, सन्नी कई दिनों से बंद ही चल रहा था। मोहम्मदपुर देवमल में एक गांव पड़ता है झलरा, उसमें एक प्राइवेट स्कूल संचालित था और उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें कोविड का कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं किया जा रहा था। उसमें क्या कहना सर आपका? आपके द्वारा संज्ञान में लाया तो उसको कार्रवाई करेंगे, उनके कैसे मांगेंगे उसको।
जैसे छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ 1 से 8 तक की वहाँ मान्यता प्राप्त है। और कोरोना का महामारी यहाँ चल रही है, उसको देखते हुए क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? स्पष्ट कॉल करेंगे इसका कि चुनाव ड्यूटी की व्यवस्था कारण नहीं जा पा रहे तो एक आध दिन में देख लेंगे उसको, भेज देंगे आज उसको मंगाने के। ठीक है।